गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट चैप्टर में शब्दार्थ करेंगे। शब्दार्थ यानी कि जो शब्द हमारे लेसन के अंदर आए हैं तो उनके क्या अर्थ हैं। शब्द क्या होता है बच्चों? शब्द कौन से होते हैं? जो हमारे यहाँ पर दिए हुए हैं। अर्थ ये वाले, यानी शब्द अर्थ। शब्दार्थ याद यानी शब्दार्थ रीड करेंगे। स्वदेश अपना देश। बच्चों लेसन में लाइन आई थी ना, हम स्वदेश के, देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान है। स्वदेश क्या बच्चों? अपना देश। मातृभूमि क्या होती है बच्चों? जन्म भूमि। ठीक है ना। हंसना गाना रोना सीखा मातृभूमि की छाँव में। लाइन रीड की थी ना हमने। तो मातृभूमि क्या होती है? जन्म भूमि। नर्तन नाच। ठीक है ना। जैसे कि हम कौन सी लाइन आई थी हमारी? रंग बिरंगे फूलों पर तितली का नर्तन होता है। तो नर्तन क्या होता है बच्चों? नाच। खलिहान वह स्थान जहाँ फसल काट कर रखी जाए। ठीक है ना। खलिहान कौन सी लाइन आई थी बच्चों हमारी कविता के अंदर? घर घर में है खुशी, अन्न से भरे हुए खलिहान है। खलिहान क्या है बच्चों? वह स्थान जहाँ फसल काट कर रखी जाए। जैसे कि हमारी खेतों में हम फसल काट कर एक जगह इकट्ठी कर देते हैं। ठीक है। फसल काट कर रखी जाए। खलिहान यानी कि पूरी खाली जगह। कुर्बान निछावर। कुर्बान क्या होता है बच्चों? निछावर। ममता माँ का प्रेम, किसी चीज़ को अपना समझना। यानी किसी चीज़ को हम अपना तभी समझते ना बच्चों जब हम उससे प्रेम करते हैं। ठीक है ना। तो ममता का शब्द अर्थ क्या है? ममता का अर्थ क्या है? माँ का प्रेम, किसी चीज़ को अपना समझना। यानी कि ममता के दो शब्द अर्थ दिए हुए हैं, माँ का प्रेम और किसी चीज़ को अपना समझना। गुंजन भौरों का गुनगुनाना। क्या आएगा बच्चों गुंजन में? भौरों का गुनगुनाना। यानी जो गुंजन बागों की हर क्यारी में भौरों का गुंजन होता है। यानी जो हमारी बागों की क्यारी है उसमें क्या होता है? भौरों का गुंजन होता है। तो गुंजन क्या आएगा बच्चों? भौरों का गुनगुनाना। आगे करेंगे बच्चों हम अभ्यास के लिए। आइए बातचीत करें। ठीक है ना। जो हमने लेसन के अंदर जो हमारी हमने कविता रीड की है ना बच्चों, उसी में से क्वेश्चन है हमारे ये। हम किसके आंचल की छाँव में बड़े हुए हैं? किसके आंचल की छाँव में बड़े हुए हम? मातृभूमि। मातृभूमि के आंचल की छाँव में हम बड़े हुए। मातृभूमि क्या बच्चों? जन्म भूमि। मातृभूमि ने हमें क्या क्या सिखाया है? मातृभूमि ने हमें क्या क्या सिखाया है? लाइन रीड की थी ना बच्चों, हंसना गाना रोना सीखा मातृभूमि की छाँव में। तो बच्चों मातृभूमि ने हमें क्या क्या सिखाया है? हंसना रोना गाना। बागों की हर क्यारी में क्या होता है? भौरों का गुंजन होता है। ठीक है ना। ये 3 क्वेश्चन है बच्चों अपने, ये भी आपको याद करने हैं। जैसे फर्स्ट क्या था हमारा? हम किसके आंचल की छाँव में बड़े हुए हैं? मातृभूमि की। मातृभूमि ने हमें क्या क्या सिखाया है? हंसना रोना गाना। बागों की हर क्यारी में क्या होता है? भौरों का गुंजन होता है। अब लिखा जाए। सही विकल्प चुनकर टिक यानी सही लगाएं। फर्स्ट हमारे देश का नाम क्या है? सभी को पता है ना हमारे देश का नाम क्या है? आर्यवर्त, हिंदुस्तान, स्वदेश। क्या है बच्चों हमारे देश का नाम? हिंदुस्तान। तितलियों का नर्तन कहाँ होता है? तितलियों का नर्तन कहाँ होता है? यानी कि तितलियाँ कहाँ नाचती हैं? फसलों पर, फूलों पर, खलिहानों में।
कहाँ नाचती हैं? फलों पर, फसलों पर, फूलों पर, खलिहानों में। कहाँ नाचती हैं बच्चों? तितलियों का नृत्य कहाँ होता है? फूलों पर। खेत खलिहान किससे भरे हैं? खेत खलिहान किससे भरे हैं? फूलों से, भोजन से, अन्न से। किससे भरे हैं बच्चों खेत खलिहान? अन्न से। लेसन में लाइन रीड की थी ना, सॉरी कविता में हमने लाइन रीड की थी ना, अन्न घर घर में है खुशी, अन्न से भरे हुए खलिहान। किससे भरे हुए हैं? खेत खलिहान किससे भरे हुए हैं? फूलों से, भोजन से, अन्न से। किससे भरे हुए हैं? अन्न से। कोयल कहाँ गाती है? क्यारियों में, खेतों में, बागों में। कहाँ गाती है बच्चों? बागों में। कोयल कहाँ गाती है? क्यारियों में, खेतों में, बागों में। कहाँ गाती है बच्चों? बागों में। ठीक है ना बच्चों, ये आपने एक्सरसाइज करनी है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आंसर भी आपने रीड करने हैं यानी याद करने हैं। और जो हमने शब्दार्थ किए हैं बच्चों, जो हमारे ये शब्दार्थ हैं, ये आपने अपनी फेयर नोटबुक में राइट भी करने हैं और लर्न भी करने हैं। बच्चों राइट करने के बाद आप अपनी नोटबुक में पीछे रो लगाएंगे और राइट करने के बाद आप सभी स्टूडेंट ने मेरे पास मेरी व्हाट्सएप पे पिक भेजनी है। थैंक यू।